चलिए सभी बच्चों को जय हिंद। और इस नए क्लास में सबका स्वागत है। डेमो ले रहे हैं भाई। 8वीं से 9वीं में आप आए हुए हैं, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप टीचर को चेक करिए कि टीचर को पढ़ाना आता है कि नहीं आता है। सबसे मेन पॉइंट ये है, जिसमें आपका 10 फरवरी हो गया आज, ठीक है, 2025, जिसमें सबसे पहले हम मैथ की चर्चा करते हैं। सबको मैथ का स्पेलिंग ये होता है, जान लीजिए, लेकिन ये नहीं, रियल में मीनिंग नहीं होता। मीनिंग होता है मैथमेटिक्स, बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? मैथमेटिक्स। अगर शॉर्ट में भी लिखना होगा तो आप मैथ्स लिखेंगे, MATHS, मैथ्स लिखें। इस अगर नॉर्मल ये लिख देते हैं तो कोई भी गलत कह देगा, ठीक है, इसलिए आप S लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से S लास्ट वाला कॉपी किया गया है। अब इस मैथ्स को इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं क्या भाई? गणित कहते हैं। गणित में तो बहुत सारी जानकारी आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, अगर आप कहीं दूसरी जगह भी पढ़े होंगे, जानकारी आपके पास होंगी, जिसमें आप सम संख्या के बारे में जानते हैं, विषम संख्या के बारे में जानते हैं, भाज्य संख्या जानते होंगे, अभाज्य संख्या जानते होंगे, पूर्ण संख्या जानते होंगे, पूर्णांक संख्या जानते होंगे, धनात्मक संख्या जानते होंगे, ऋणात्मक संख्या जानते होंगे, परिमेय संख्या जानते होंगे, अपरिमेय संख्या जानते होंगे। जानते हैं? नहीं जानते? सम संख्या नहीं जानते? कितने लोग जानते हैं? आंसर करिए तो। अच्छा, हाथ नीचे करिए। सबसे बड़ी सम संख्या कितना होता है बताइए तो। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनु नाम है। सबसे बड़ी सम संख्या कितनी हो सकती है? आप बताओ तो, क्या नाम है आपका? कृति। बताइए सबसे बड़ी सम संख्या। सत्येंद्र बताइए। इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। बैठ जाइए। दिव्या आप बताइए कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। गुड, सिट डाउन। सम संख्या को आप नॉर्मल जानते हैं, सब कुछ छोटे 2 क्लास से 3 क्लास में भी लड़का या लड़की पढ़ता है, उसको पता होगा कि वैसे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब वो तो अलग बात हो गई, लेकिन सबसे पहले हम उठाकर, अगर अपना बुक उठाकर देखें, हम सबसे पहले फॉलो क्या करेंगे? तो एनसीईआरटी भारत सरकार का बुक है। तो भाई भारत सरकार के अंतर्गत ही बिहार भी आता है। अगर एनसीईआरटी आपको आता है तो इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इंडिया एनसीईआरटी के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं, तो हर एक टॉपिक आपको क्लियर होंगे, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स की बात करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कोई पूछेगा सर कंटेंट्स का मतलब क्या होता है, तो कंटेंट्स का मतलब बताइए तो। विषय सूची होता है, जिसमें लिस्ट दिया रहेगा कि इस बुक के अंतर्गत कौन कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है, उसी को कंटेंट्स कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला हमारे पास कंटेंट होगा, जिसका नाम क्या होगा भाई? बैठ जाइए। सबसे पहला जो चैप्टर उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। बाबू संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो संख्या पद्धति को इंग्लिश में कहेंगे नंबर सिस्टम। क्या बोलोगे? नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही हम बहुत सारी जानकारियां आपको अभी जस्ट क्लास में देंगे। अब कंटेंट्स में पहला पे आता है क्या? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। दूसरा होता है जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। और बहुपद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब ही क्या होगा? बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद होगा। तीसरा जो चैप्टर है भाई, उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब सबसे बड़ी समस्या है लड़कों सबको या लड़की सबको, 80 या 90% बच्चों को मैथमेटिक्स से ही डर लगता है। क्यों पता है? सबसे पहले मान लो सपोर्टेड कि एक बड़ा सा पेड़ लगाना है आपको। पेड़ को एकदम मोटा बनाना था। पेड़ को मोटा बनाने से पहले जब वो पौधा लगाते हैं तो पौधे में जड़ में मिट्टी अच्छा से देना पड़ेगा ना। वैसे ही सेम हम लोग भी है। 10वीं क्लास में चले जाते हैं, 9वीं क्लास में आ जाते हैं, बच्चों को मैथ नहीं समझ में आता है। भाई समझिए, समझाने का। अब देखिए, थोड़ा सा आप मेहनत करिए तो मैथ समझाने की गारंटी मैं देता हूं। 118%, 100% पूरा 18% जीएसटी जोड़ के। जीएसटी भी लेती है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ना, भारतीय सरकार जीएसटी लेती है, तो जीएसटी भी जोड़ दे रहे हैं इसमें। 118% समझ आने की गारंटी है, बशर्ते आपको भी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हम खूब पढ़े, चिल्लावत है एकदम, खूब लग रहा है कि क्लास में मोटिवेशन देंगे, सर एकदम चीर फाड़ देगा सब। घर जाकर छोड़ा काल पड़े, छोड़ा सर जी बाड़न काल पड़े। यहाँ से सब पैसा लेते सर जी, तो समझिए सर जी
इन बच्चों के दिमाग में ये चलने लगता है। अब देखो बेटा, दो चर वाले रेखीय समीकरण की बात करेंगे, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो कहता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कौन है आज? फर्स्ट लेट हो गई ना, चलो। तो आप देखिए बेटा, ये 3 चैप्टर, आप पहले चैप्टर हमारे पास 15 है, ठीक है, तो सभी चैप्टर को हम एक साथ कंठस्थ करने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे पहले 3 ही चैप्टर आज जानेंगे, और 3 चैप्टर के बारे में कल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बाबू, पहला पार्ट का मैथ कोई भी देखिए शुरुआत कैसे होता है। हम आप लोग गांव में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है गांव में? लोग कहते हैं कौन क्लास में पढ़ेला? तो 9 क्लास में पढ़े। तो गणित पढ़ेला? तो हाँ, गणित एकदम पढ़ते हैं। तो बताइए पहला पार्ट के नाम तो तरीके ये तो याद है नहीं। तो बाबू वही ध्यान रखो लो, पहला पार्ट के जो नाम बात काम बा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। दूसरा जो है जिसका नाम है बहुपद। क्या है? बहुपद। अब इस बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी समझाएंगे चर का होता है, घूम घूम के चर ही, बट गंदी बात है। वैसे पद की बात करेंगे जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदल सकता है। अभी x का वैल्यू कभी कभी देखिएगा 2 है, कभी 3 दिखाई देता है, कभी y का मान x y z ABCD जो भी आएगा उसकी वैल्यू की बात करें, उसका मान की बात करेंगे, बदल जाएगा तो वो चर में ही चला जाएगा। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले इन 3 जो टॉपिक है उसको कॉपी करेंगे, कंटेंट्स लिख करके। मतलब ये क्या है? गणित मैथ का चैप्टर का नाम है, इनसे मिलिए। और भाग हमारे क्या आप पधारे, आइए। पहला है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर सिस्टम। दूसरा है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तीसरा जो है क्या कह रहा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। याद कैसे करना है? घर पे बैठ जाएंगे, 2-3 बार देख के बोलेंगे। क्या? पहला पार्ट है संख्या पद्धति, दूसरा पार्ट है बहुपद, तीसरा पार्ट क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोहराएंगे तब होगा। कोई भी चीज हम अपनी माँ के गर्भ से ही नहीं सीख पाते हैं, यहाँ पे आएंगे मेहनत करेंगे तो ही सीख पाएंगे। किसी ने क्या कबीर जी की दुआ करत अभ्यास से जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात से सर पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो सकता है? ज्ञानी हो सकता है, महान बन सकता है। प्रियांशु कुमार मदेसिया, यू आर लेट। वाई? सोइए सोइए, खूब सोइए। कबीर जी का दुआ सुने है ना कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसो, और जल्दी जल्दी क्या करना है? जीना अभी बरसो। ये कलयुग में हो गया है। उन्होंने लिखा क्या था? कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। अब प्रियांशु यादव, प्रियांशु जो है मदेसिया जी, उल्टा कर दिया है कि रखना है कि संख्या किसको कहेंगे? संख्या किसको कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर? द ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। अंकों के समूह को ही संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंक कितने होते हैं? अब गलत है। अंकों की कुल संख्या 10 ही होता है। अब आपसे पूछा जाए कैसे, गिनिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 10 क्यों लिखे? 10 तो 1 0 ही होगा। तो कुल अंकों की संख्या आपसे पूछा जाए, न्यूमरल्स की जो टोटल नंबर होती है, आप ध्यान रखिएगा। कुल अंकों की संख्या, जो अंक कितने होते हैं तो टोटल गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुल अंकों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब इसका प्रयोग करके आप या तो अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिए, या पड़ोसी का मोबाइल नंबर लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। इसी अंकों का प्रयोग करके बेटा पूरे वर्ल्ड में, अब देखो आ जाता है घटना 0। अब पहले के लोग क्या कहते थे? 5वीं तक पढ़ाई कर लिए, एकदम माने उनका नौकरी हो गया। अब हमारे पिताजी सोच लो, 5वीं तक पढ़े थे, पिताजी के पिताजी मतलब हमारे दादाजी, उनको 18 रुपए घूस नहीं दिए थे तो उनका नौकरी नहीं हुआ था, नहीं तो भी टीचर होते। तो अब देखो जी, अब आता है सबसे पहले के लोग, मतलब जब 0 का आविष्कार नहीं हुआ करता था, उस वक्त 5वीं 7वीं 8वीं तक, जो 8वीं तक पढ़ लिया उसको एकदम वकील एडवोकेट वगैरह का काम करता था। 2 रुपए 3 रुपए सैलरी मिलती थी उस टाइम पे। अब आता है 0।
जीरो जो एक ऐसा वर्ड है, आप देखो जीरो और ओ में क्या अंतर है। जीरो थोड़ा सा अंडाकार होता है और ओ बिल्कुल क्या होता है, गोल होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ओ है और ये क्या है, जीरो। जीरो को बेटा इंग्लिश में ये जीरो वर्ड है, इसको हिंदी में शून्य कहते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठ जाता है कि जीरो का खोज यानी कि शून्य का खोज किसने किया था, तो उनका नाम था क्या, महर्षि आर्यभट्ट। कभी आर्यभट्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति का, आप एजुकेटेड पर्सन है तो किसी का भी नाम, अब मान लो कि कोई पूछ दे भारत के प्रधानमंत्री कौन, कहे मोदी, तो मोदी आपके घर के हैं, बोलिए श्री नरेंद्र मोदी, नाम स्पष्ट करना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, कोई पूछ दे क्या नाम है, तो आप डायरेक्ट अपने कोई आपके पापा का नाम रखे तो कैसा लगेगा, मन कर इसके मार के एकदम इसका हत्या कर दे यहीं पे, नाम हम पिताजी का नाम गड़बड़ कर रहा है। याद करेंगे बेटा, जीरो का जो खोज है उस जीरो को जो खोजे थे उसका नाम था महर्षि आर्यभट्ट। महर्षि, अच्छा इनके नाम क्या महर्षि क्यों लगा है, क्योंकि बेटा ऋषि थे ये, है ना, रिसर्चर थे और खोज भी किया इन्होंने, और महर्षि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट भट्ट बोलते हैं, ठीक है, आर्यभट्ट कह सकते हो आप, महर्षि आर्यभट्ट। तो महर्षि आर्यभट्ट ने जीरो का खोज किया था। इतना कंप्लीट है। अब आगे ध्यान रखना है, थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे। डेफिनेशन भी, कुछ डेफिनेशन आप जानते भी हैं, 8वीं क्लास में आप परिभाषा पढ़ के भी आए हैं, तो कुछ परिभाषाएं आप खुद भी लिखेंगे, जहां फंसेगा मैं बताऊंगा। शुभारंभ मैंने किया है तो भाई खत्म भी मैं ही करूंगा, चिंता ना करिए। तो बहुत से बच्चे का कहना है कि 36 के 36 आएंगे, 36 आएंगे और 36 जाएंगे, लेकिन मैथ आपको आर के सर ही समझाएंगे, इतना ध्यान रखिए आप लोग। आगे चलिए ध्यान रखते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न उठ जाता है कि एन, अगर मैथमेटिक्स में नंबर डिजिट में कभी भी कैपिटल एन नजर आता है तो एन का मतलब बेटा समझिएगा डायरेक्ट नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। एन का मतलब क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या। एन का मतलब क्या समझेंगे, प्राकृत संख्या। बेटा जेड अगर समझ में आए तो जेड जो है अभी आगे डीपली पढ़ाएंगे तो क्लियर करेगा, अभी आपको ध्यान, जेड जो है जैलिन वर्ड से लिया गया है। जिस जेड का मतलब, कैपिटल जेड का मतलब क्या होगा, तो पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। कैपिटल जेड का मतलब क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। कैपिटल आर नजर आए तो आर का मतलब होता है रियल नंबर। आर का मतलब क्या होगा, रियल नंबर। और आर का मतलब रियल नंबर होगा, हिंदी क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। क्या होगी, वास्तविक। वास्तविक कैसे लिखेंगे, ऐसे बोलिएगा, गलत है, ऐसा लिखाएगा, हाँ गुड। वास्तविक लिखने का जो व आकार वा स्वतः संयुक्त व पे हर सही अब सही है, ठीक है। वास्तविक संख्या। अगर बेटा कैपिटल क्यू नजर आता है इसका मतलब परिमेय संख्या समझेंगे। क्या समझेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एन आए तो क्या, नटूरा नहीं, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। कैपिटल एन है तो क्या है, प्राकृत संख्या है। जेड है तो क्या है, पूर्णांक है, तो इसको आप पूर्णांक संख्या भी कह सकते हो या केवल पूर्णांक से भी काम आप चला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। कैपिटल एन है तो क्या है, प्राकृत संख्या है। कैपिटल जेड है तो क्या है, पूर्णांक संख्या है। आर है तो क्या है, वास्तविक संख्या है। क्यू है तो क्या है, परिमेय संख्या। चलिए मिटाक पूछे, पहले लिखोगे, पहले लिख ली उसके बाद फिर पूछते हैं। एन रहते क्या होगा, प्राकृत संख्या। जेड होगा तो क्या होगा, आर होगा तो क्या होगा, क्यू होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या। देखिए आपको नहीं अगर समझ में आता है तो आप खड़ा पूरी देखिए, आज से सीख लीजिए। आप नए क्लास में एंट्री कर गए तो नया रोल भी होना चाहिए। मैं अब बार एक ही चीज समझा रहा हूँ कि कोई अपनी माँ के गर्भ से ही नहीं सीख के आया। मैं पढ़ाना शुरू किया हूँ तो मैं भी कोई माँ के गर्भ से जन्म लेते ही नहीं पढ़ाने लगा, मैं भी सीखा होगा पहले। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि कोई भी किसी भी चैप्टर में कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आता है, आप तुरंत खड़ा होकर अपनी सीट पे बोलेंगे कि सर या दी पढ़ाई दू। किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा बताया जाएगा आपको।